चल देखो, क्लास 10 मैथ चैप्टर 6 में पढ़ना है थेल्स पर में, ठीक है, जो कि पर में 6.1 में दिया गया है बुक में। तो इस पर में को क्वेश्चन आता है वहाँ पर कि लिख के साबित करना है, या क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और उसमें लिखेगा कि सिद्ध करना है या साबित करना, एक ही बात है, ठीक है। देखो, अगर लिखा हुआ रहेगा तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, ठीक है। देखो, बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, मान लेते हैं ये भुजा ले लिए, और इसके समांतर एक रेखा खींचा गया है, ठीक है। और अन्य दो भुजाएं जो है, अभी त्रिभुज है ए बी सी, तो देखो अगर इस भुजा के समांतर खींच रहे हैं कोई रेखा, तो ये अन्य दो भुजा बच गया। तो इसी बिंदु पर बोल रहा है कि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखो, एक ये भुजा हो गया और एक ये, और इसके समांतर एक रेखा खींचे हैं, ठीक है। तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु का नाम दिए हैं, एगो का डी और एगो का ई, ठीक है। तो बोला अन्य दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो प्रूव यही करना है कि जो अन्य दो भुजा है, ये भुजा क्या हो गया, समांतर, ये भुजा समांतर है, और ये दोनों भुजा जो बच गया तो एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। एक ही अनुपात यानी दोनों बराबर होगा। बराबर कहने का मतलब देखो, ए बी बटा में डी बी और ए ई बटा में ई सी, ये दोनों बराबर होगा आपस में। यही हो गया दो अन्य भुजा, और ये कौन सा भुजा है, समांतर भुज, ठीक है। तो ये दिया हुआ है पहले से ही। तो हम लोग देखो बनाने के लिए इसको सबसे पहले लिखते हैं दिया है, दिया है, जो दिया हुआ है सबसे पहले लिख देना है, ठीक है। तो दिया हुआ क्या है कि एक त्रिभुज कौन सी है, ए बी सी है, ठीक है, जिसमें BC के समांतर, BC के समांतर खींचे हैं ना, BC के समांतर एक रेखा कौन सी खींचे हैं, DE है, यानी DE है, जो कि देखो भुजा ए बी पर D बिंदु तथा भुजा किस पर, तथा भुजा AC, भुजा AC पर E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद का मतलब काटती है। चलो, सबसे पहले इतना लिखा दिया हुआ, ठीक है। ये देखो, इसको हम लोग जो समांतर है, समांतर को हम लोग BC समांतर DE लिख सकते हैं, है ना। BC का समांतर कौन है, DE, ठीक है। इतने क्वेश्चन दिया हुआ। अब देखो, अब जब हम लोग लिख लेते हैं दिया हुआ है, यानी जो दिया हुआ है, अब उसके बाद हम लोग लिखते हैं कि सिद्ध करना है। चलो, ये तो दिया हुआ था, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, उसी में से हम लिखे हैं, ठीक है। तुम लोगों को ऐसी बना कर लिखना है ना, थोड़ा बहुत कम भी लिखेंगे तो चलेगा। जैसे डायरेक्ट लिख देना है कि एक त्रिभुज ABC है, ठीक है, जिसमें, अगर ये सब इतना नहीं आएगा लिखने तो लिख देना जिसमें BC समांतर DE है, बस उतना लिख दोगे तो हो जाएगा, यानी BC समांतर DE। तो ये तो दिया हुआ था खुद क्वेश्चन में कि समांतर रेखा खींची, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है समांतर खींचा गया है, ठीक है। तो ये दोनों लिख देना, एक त्रिभुज ABC है जिसमें BC समांतर DE है, ठीक है। अब देखो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि बराबर अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। देखो तो यानी AD
और बटा में डी बी। अनुपात ऐसे ना लिखा था, ए डी बटा में डी बी बराबर होगा किसका, ए ई बटा ई सी का, ए ई बटा ई सी। चलो ये सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखो सिद्ध करने के लिए कुछ अगर हम लोगों को चाहिए तो उसको हम लोग वहाँ पर बना लेते हैं और उसके बाद उसको हम लोग लिखते हैं रचना में। क्या चीज़ में लिखना है, यहाँ तक के समझ में आ गया। सबसे पहले दिया हुआ है, उसके बाद सिद्ध करना है, उसके बाद कुछ लिखेंगे रचना। अगर हम लोगों को कोई चीज़ का ज़रूरत है तो हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा। देखो क्या क्या करना है इसमें। देखो डी से जो है AC भुजा पर लंब डालना, किस बिंदु से, डी बिंदु से। लंब सब लोग जानते हो, लंब का मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो देखो लंब डालें, इस बिंदु का नाम दे देना M, ठीक है। फिर E से लंब डालना किस पर, AB भुजा पर, ठीक है। इसको दे देना N बिंदु, ठीक है। लंब का मतलब 90 डिग्री, कोई दिक्कत है। चलो अब B से मिला देना E को, ठीक है, और C को मिला देना D से, ठीक है। अब देखो ये सब हम लोग लिखे, ये सब हम लोग उसमें बनाए हैं, रचना किए हैं, ठीक है। तो ये जो रचना किए हो ना, इसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो रचना देखो क्या क्या किए, बिंदु B से E को मिलाएं। चलो तो ये सब तो आसान है लिखना, है ना। बिंदु B से E को तथा, और न मिलाए हो तो दोनों को लिख दो, बिंदु B से E को तथा बिंदु C से D को मिलाया, ठीक है। अब देखो अभी और इसमें कुछ रचे हैं ना, अभी तक तो इतने ना लिखे हैं। देखो रचना को हमेशा डॉट डॉट लाइन से दर्शाना, ठीक है। हम यहाँ पर ऐसे दे दिए हैं लाइन, लेकिन डॉट डॉट लाइन से देना, ठीक है। देखो अब कौची किए हो, डी एम लंब खींचे हैं किस पर, AC, ये भुजा पूरा है ना। तो क्या लिखेंगे, DM लंब है किस पर, AC पर। एगो आओ ना दिए हो, तथा है ना, कौची EN AB पर खींचा, ठीक है। इतना हम लोग किए हैं रचना में, कोई दिक्कत है। तो सबसे पहले दिया हुआ है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना ये था कि एक ही अनुपात में विभाजित करती, यानी समान अनुपात में, बराबर अनुपात में विभाजित करती है। चलो उसके बाद जो रचना था हम लोग रचना में लिख रहे हैं। रचना तो नॉर्मली है, ठीक है, जो जो किया वो लिखना है। यानी B से E को मिलाया, C से D को मिलाया। अब DM लंब डाले हैं किस पर, AC पर, और EN लंब डाले हैं किस पर, AB पर। अब लिख देते हैं तो ये सही हो गया, ठीक है, अब शुद्ध हो गया। अब देखो अब लास्ट में हम लोग चलते हैं, तो लास्ट वाला को हम लोग लिखते हैं परमान, लास्ट में परमान। अब यहाँ से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों को बनाना है परमान से। देखो बनाना कैसे, जो हम लोगों को सिद्ध करना है उसको ध्यान में रखना है। देखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AD बटा में DB, AD बटा में DB। देखो हाँ एक जो नॉर्मली है समझने के लिए वो देखो, तो नॉर्मली क्या करना, एगो जो त्रिभुज है हमेशा ये वाला लेना है। यानी ये कौन सा त्रिभुज हो गया, जल्दी बोलो। इस त्रिभुज का नाम क्या होगा, ADE, है ना। तो लिखो, लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है। अब बटा में देखो एगो ई लिए हैं, अब यहाँ से देखना बढ़िया से, अब एगो ई त्रिभुज लेंगे। कौन त्रिभुज है, ये देखो DBE, ठीक है। तो त्रिभुज DE का क्षेत्रफल,
ठीक है। चलो, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना लोग को याद है? त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। तो ऊंचाई जो होता है उसी को हम लोग लंब भी कहते हैं, ठीक है। तो देखना, बढ़िया से ध्यान देना है, ठीक है। देखो, सबसे पहले लिखना है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, और नीचे में लिखना है डी बी ई का क्षेत्र। तो देखो, जो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल होगा, है ना, तो बढ़िया से देखना, हाफ गुने, ठीक है। देखो, आधार, तो ए डी ई, देखो ए डी ई, तो इस त्रिभुज में अगर देखो आधार हम लोग इसको मानते हैं, आधार हम लोग इसको मानते हैं, तो लंब का काम ये करेगा, करेगा ना, क्योंकि जिस पर जाके लंब गिरती है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आधार। तो ये इस पर आया है, ठीक है, इस भुजा पर, तो ये आधार का काम करेगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पर आधार कौन हो जाएगा? ए डी, और लंब कौन हो जाएगा? ई एन, ठीक है। तो देखो, ऐसे भी हमको ए डी चाहिए ना, तो देखो बढ़िया से, तो यहाँ पर सॉरी, आधार कौन हो गया? ए डी। तो आधार का आधार लिख दिया ए डी, और गुने ऊंचाई कौन हो गया? ई एन, तो ई एन ऊंचाई हो गया। अब देखो, अब नीचे वाला का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हाफ का हाफ गुने, अब आधार, बढ़िया से देखना, ठीक है। देखो, यहाँ पर है जो ये त्रिभुज का बात हो रहा है, सिर्फ ये देखो, ठीक है। देखो, एक नॉर्मली जो है ना, इसमें बेस कैसे मानेंगे, जो देखो, मान लेते हैं ये फिगर इस तरह से कुछ है। देखो, अगर इसको हम लोग सीधा इससे घुमाते हैं, सीधा, देखो बढ़िया से सीधा रख दिए, तो देखो क्या ये ऐसे घूम गया है ना। तो देखो, ये जो ऐसे तुम लोग भुजा देख रहे हो तिरछा, ये लंब का काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि लंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता। तो यानी देखो, इस बिंदु से हम लोग यहाँ पर ऐसे एक बाहर में लंब डालते हैं, है ना, बाहर बाहर खींचते हैं ना। तो देखो, तो यानी अगर यहाँ पर इसको ऐसे घुमाते हैं, तो देखो लंब का काम कौन करेगा? ई एन, ठीक है, कौन काम करेगा? ई एन। तो यानी लंब हो जाएगा ई एन, और आधार कौन हो जाएगा? है ना, डी बी, ठीक है, और ये क्या हो गया? ई एन हो जाएगा ना लंब, ये देखो, ठीक है। ये तो काम करेगा नहीं, देखो घुमाए तो पता चल गया ना। ये देखो, घुमाते हैं तो ये देखो ऐसे हो जाता है त्रिभुज, और तिरछा को हम लोग लंब नहीं करते, तिरछी जो भुजा उसको लंब नहीं, लंब तो हमेशा सीधा होता है एकदम, ठीक है, 90 डिग्री। देखो, ये कट जाएगा, कट गया, ठीक है। अब देखो, और क्या कटेगा? ई एन से ई एन कट गया, तो क्या बचा? ए डी बटा में डी बी, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो जो प्रूफ करना था हम लोग एक साइड का, है ना, ले आए हैं ना। चलो, अब देखो, अब फिर से चलते हैं, है ना। तो यानी देखो, अब लिख भी सकते हैं पुनः अबरी। देखो, अबरी कौन कौन सा त्रिभुज लेना है? ऊपर में हमेशा वही लेना, तो यानी कौन त्रिभुज? ई। तो यानी क्या लिखेंगे? पुनः त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, और बटा में, अब देखो, अबरी ये वाला त्रिभुज ले लिए हो ना। तो देखो, अबरी हमको लाना है ई सी, कौची लाना है? तो अबरी लेंगे ये त्रिभुज, सॉरी, है ना, ये त्रिभुज लेंगे। देखो, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? ईसी आ रहा है ना। देखो, अबरी हमको ईसी चाहिए, नीचे में क्या चाहिए? ईसी। उस समय डी भी चाहिए था, या बी डी बोलो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बी डी भी लिख सकते हो, डी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है? आगे पीछे लिख सकते हो। देखो, तो उस समय हमको बी डी चाहिए था, इसीलिए ये वाला त्रिभुज लिए थे, ठीक है। अबरी हमको चाहिए क्या चीज़? ईसी। तो ईसी इस त्रिभुज में आएगा ना, ठीक है। देखो बढ़िया से, तो इस त्रिभुज का क्या नाम होगा बताओ? डी ई सी लिख सकते हैं, है ना। तो त्रिभुज डी ई सी का
क्षेत्रफल, ठीक है। देखो बराबर दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो फिर वही फॉर्मूला हाफ गुने देखो आधार। तो हम लोगों को अभी देखना, बढ़िया से ध्यान देना, उस समय हमको जो लाना था ऊपर में क्या लाना था, एडी लाना था। पहला में हमको क्या लाना था, एडी। तो एडी लाना था तो इसको हम लोग आधार मान लिए थे, ठीक है। लेकिन अबरी हम लोग को देखो तो इस साइड में क्या लाना है, ए। तो यानी अबरी हम लोग इसको आधार नहीं मानेंगे। अगर इसको आधार मान लेते हो तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर नहीं आएगा ये, सॉरी एडी नहीं, ए जो है नहीं आएगा, एडीए आ जाएगा। तो अबरियो उसी का क्षेत्रफल निकालना, लेकिन अबरी आधार किसको मानना है, ए को। तो यानी ए हो गया आधार। तो बताओ अगर इसको हम लोग आधार मानते हैं बढ़िया से, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, है ना, क्योंकि आधार पर ही तो लंब जाता है, ठीक है। तो अबरी लंब क्या हो गया, जल्दी बताओ। अब देखो नीचे में फिर हाफ, है ना। अबरी जो है आधार कौन हो जाएगा, ई सी। हमको यही ना प्रूफ करना है। देखो ई सी गुणे, देखो अब जो लंब होगा इस पर, देखो इस तरह से त्रिभुज है। अब इसको भी हम लोग ऐसे ही घुमाएंगे। देखो ऐसे है त्रिभुज अबरी, है ना। इसको फिर है जो ऐसे ही घुमाएंगे, ठीक है। अगर सीधा करते हैं तो फिर है जो लंब है ना, ये तिरछी जो भुजा देख रहे हो वो नहीं होगा, यानी फिर से इधर से साइड से करना पड़ेगा। तो ये देखो साइड से लंब यही ना है, ठीक है। तो ये जो सॉरी आधार तो यही रहेगा, यही भुजा, है ना। और लंब क्या हो जाएगा, डी एम, ठीक है। तो हाफ से हाफ कट गया, डीएम से डीएम कट गया, ए बटा में ई सी। इसको समीकरण 2 कह देते हैं, ठीक है, समीकरण 2, है ना। अब ध्यान दो, अब लगभग काम जो है मेन था तुम्हारा यही करना, ठीक है। यानी ए डी बटा में डी वी लाना और ए ई बटा में ई सी लाना। अब थोड़ा सा यहाँ पर कुछ लिखेंगे, बस बन गया, समझ में आ गया। देखो क्या लिखना, देखो अगर दोनों हम लोग समीकरण पढ़े होगे तो देखे होगे कि अगर LHS बराबर हो जाता है तो RHS, है ना, ऐसे बराबर हो जाता है। तो अगर LHS बराबर कर देते हैं तो ये बराबर ये हो सकता है, हो सकता है ना। तो जब ये सॉरी ये बराबर ये हो जाएगा तो हम लोगों को प्रूफ देखो तो ही नहीं करना था, ये बराबर ये। यानी अब किसी तरह से इसका LHS, है ना, यानी समीकरण 2 और समीकरण 1 दोनों का क्या करना होगा, बराबर करना, ठीक है। किसी तरह से अगर LHS को बराबर कर देते हैं तो RHS ऐसी बराबर हो जाएगा, और जब RHS बराबर आ गया तो प्रूफ हो गया। यही तो प्रूफ करना था, समझ में आ गया, समझ में आ गया। पहले दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेना है। एक बार देखो जो ऊपर में दोनों बार त्रिभुज लोगे वो हमेशा ADE ही लेना है, ठीक है। एक बार में इसको आधार मानना है और दूसरा बार में इसको आधार मानना, ठीक है। एगो में फिर नीचे में जो लोगे ये त्रिभुज ले लोगे, ठीक है। DEB या DBE, है ना, सब कैसे लिखेंगे तो यही त्रिभुज बनेगा, ठीक है। लिखने के लिए कुछ भी लिख सकते हो तुम। अब देखो करना क्या, हमको किसी तरह से अब क्या करना है, LHS को बराबर करना। देखो ये हो गया LHS और ये क्या हो गया RHS, है ना। देखो ये बराबर इतना लिखा हुआ है और इसका बराबर इतना लिखा, मतलब काट कैंसर लाए इधर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो बढ़िया से LHS दोनों का देखना है। अब यहाँ पर है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ये भी है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। यहाँ है त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल और यहाँ है DEC का क्षेत्रफल। यही थोड़ा सा गड़बड़ है ना। यानी ऊपर में बराबर है, अगर नीचे वाला भी बराबर हो जाता है ना, तो बराबर हो जाएगा, समझ में आ गया। यानी किसी तरह से हमको इसको बराबर करना होगा, यानी DBE और DEC ये दोनों को क्या करना है, बराबर करना। और ऊपर वाला तो दोनों बराबरे है, ठीक है। तो देखो एक चीज़ तुम लोग हमेशा याद रखना कि जब भी समांतर रेखा रहता है, कोई दो समांतर रेखा है, इसमें कितना को तुम आधार मान लो, यानी कितना हूँ दूरी को मान लेते हैं, इतना दूरी को हम लोग क्या मान लें, आधार मान लेते हैं। इस बिंदु को A और B। अब इस पर, है ना, इसे आधार मान के तुम लोग जितना त्रिभुज बनाओगे ना वो सब का क्षेत्रफल बराबर होता है ना। ऐसा है जो गणित कहता है, ठीक है। देखो यानी मान लेते हैं एक त्रिभुज हम ये बनाएं, कोई दिक्कत है,
तो देखो एगो त्रिभुज ये बना है, इसमें मान लेते हैं आधार ये है। अब इतने पर बनाना है, फिर एगो अलग बनाते हैं। देखो ठीक है, देखो ये भी त्रिभुज बना, तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, है ना। ऐसा क्या है, मैथ्स कहता है ना, गणित है, ठीक है, रूल है, ठीक है, कि मैथ में कि अगर दो समांतर रेखा के बीच और एक ही आधार को मान के जितना त्रिभुज बनता है वह सभी का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है, ठीक है। तो बोलोगे सर ऐसा क्यों कि देखो ये दोनों समांतर रेखा है, देखो समांतर ना है, यहाँ साफ साफ तो लिखा भी हुआ अभी BC समांतर डी। देखो अगर ये समांतर है तो बढ़िया से देखना, एक त्रिभुज ये बन रहा है, देखो तो इसमें भी ये आधार ये आ रहा एक त्रिभुज ये बन रहा है, ये दोनों में देखो बढ़िया से, दोनों में आधार ही काम कर रहा है। तो बताओ जब मान लेते हैं कि ये आधार का काम, मतलब मान लेना है, तो ये आधार का काम कर रहा है, तो देखो या इसको हम लोग भुजा भी कह सकते हैं, एक ही भुजा से खींचा गया जितना भी त्रिभुज खींचोगे एक ही भुजा पर, है ना, जितना भी त्रिभुज खींचोगे सबका क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। तो देखो तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यानी हम लोग जो त्रिभुज DEC लिखे हैं क्षेत्रफल, उसके जगह पर ये भी तो लिख सकते हैं, है ना। और जब यही लिख देंगे एजा पर ही हटा के, तो फिर दोनों देखना बराबर हो जाएगा RHS है ना। LHS को तो बराबर करना है, LHS बराबर तो समीकरण का रूल है कि जिसका LHS बराबर होता है होकर RHS भी, हम मैथ्स में पढ़ाए होंगे समीकरण में बहुत सारा, ठीक है। तो देखो तब लिखेंगे चूंकि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर या एक ही आधार को मानकर जितनी भी त्रिभुज खींचते हैं तो सभी का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है या बराबर होता है। ठीक है, अगर एक ही आधार मानकर जितनी भी त्रिभुज खींचते हैं तो सभी का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है या समान होता है ना। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं, देखो त्रिभुज DBE है ना, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर होगा किसका, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, ठीक है। देखो जब दोनों बराबर हो गया, दोनों बराबर हो तो अतः देखो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ADE का बटा, देखो त्रिभुज, देखो अब DBE जो है ना, यानी DEC को DBE लिख सकते हैं ना, या नहीं अगर तुमको इसको बराबर कर दो या इसको बराबर कर दो और इसी का मान है तो मान लेते, देखो DBE है तो ये हम लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर तो दोनों बराबर करके दिखा दिए। तो यानी क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज DBE को क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर। देखो ये क्या हो जाएगा, AD बटा में DB, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब देखो ये और ये, देखो तो दोनों का LHS बराबर हो गया है अब, है ना। तो ये समीकरण कितना है और ये समीकरण, लिखेंगे समीकरण 2
तथा समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, जब LHS बराबर है तो RHS भी बराबर, तो यानी AD बटा में DB बराबर होगा AE बटा में EC। प्रूव्ड। बस इतने करना था, ठीक है। इतना अगर बना देते हैं तो 5 नंबर आ जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत लिखने में मिस्टेक हो जाता है ना, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर लिखने में मिस्टेक होगा तो घबराना नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सही करना है, ठीक है। त्रिभुज का देखो, जैसे DBE लिखे हैं तो DEB भी लिख सकते हैं, है ना, ये भी कर सकते हो, ये समय कोई दिक्कत नहीं है। जब भी मतलब त्रिभुज किसी तरह से आना चाहिए तो यही त्रिभुज आना चाहिए, ठीक है। अगर इधर लेते हो तो किसी तरह से यही त्रिभुज आना चाहिए, कोई दिक्कत है? समझ में आ गया, है ना। हमेशा याद रखना है कि दोनों 2 बार क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, और दोनों का LHS को बराबर करना है। बस इसमें वो रूल यही याद रखना है कि देखो जितना भी समांतर रेखा होगा, है ना, 2 को जब समांतर रेखा है और एक ही आधार अगर मान के जितना त्रिभुज खींच दो, सभी का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है, समान होता है। ये रूल याद रखना है, ठीक है। और इतना याद रखते हो, जब किसी तरह से LHS बराबर कर देते हैं तो RHS अपने आप बराबर होता है। इस समीकरण का रूल है। और जब RHS बराबर हो गया तो यही तो प्रूव करना था हम लोगों को, ठीक है। प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत है?